निरंतर अपने में काम को, क्रोध को, लोभ को पाता है क्या? साधारण का अनुभव हो रहा है। मेरे ज्ञान मार्ग की ओर रही गई, ना भक्ति मार्ग की गई, ना योग मार्ग की गई। अरे भाई बहन समझ सकते हैं। वो भी आप इतने बैठे विषय बताओ कि निरंतर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, शोक, चिंता, भय, उद्वेग, कोई सा भी अवगुण निरंतर आत्मा रहता है क्या? अरे भाई बहन बोलो, रहता हमारे में रहता, बोलो। अरे बोलो बहनों में से बोलो। मैंने किसी मार्ग से नहीं कहा, आपका अनुभव बताया है। तो अनुभव बताने का तात्पर्य क्या है कि आप इनसे रहित हैं, इनके सहित आप मानते हो, ये गलती करते हो। अरे अगर ये सहित माने तो भगवान के सामने जाहिर कहेंगे मेरे में ये दोष है। भगवान के सामने भगवान की दृष्टि से उधर कहता है तो उसको दोष रहता नहीं, वो पाप रखने के लिए नहीं कहा। अरे में शंका हो तो बोल। मैं तो निमंत्रण देना क्या नहीं, निमंत्रण कई होता उन्हें। ये बात प्रश्न बढ़िया नहीं है, समझ कर प्रश्न नहीं है। बालक को भी क्रोध आ जाता है, हमारे को भी आ जाता है। तो हम बड़े हैं, बालक छोटा है, तो छोटा और बड़ा हो, बड़ा कौन सा निमंत्रण देता है क्रोध को? वो चाहता है क्रोध आना चाहिए, फिर एक ही दशा है, बिल्कुल फर्क नहीं। फर्क से बात गई। मैं बातें बहुत शुभ भी कहता हूँ कहीं, जैसे चेत हो जाए, नींद में सोता हो, सुई लगाएगा तो नींद खुल गया। तो इस रेंज में कहता वास्तव में निमंत्रण दो देते हैं। आप चाहते हैं क्या कान क्रोध को निमंत्रण दे दे? क्रोध तो आया तो क्रोध तो कामना के साथ में आया, जो चाहना है ना उसके साथ क्रोध रहता है। आमा क्रोध हो जाए तो सावधा है भगवान ने, कामना के साथ रहता है। कामना होती क्रोध आता है, कुछ बाधा लगती है, अहंकार होता है, क्रोध आता है। तो काम के साथ में, अभिमान के साथ में क्रोध बंधा हुआ है, ठेस लगते ही आवेगा। बिल्कुल ऐसी रहता वो हर क्या है उसमें। बच्चा और जब बूढ़ा फर्क क्या है? बच्चा एक खिलौने से राजी हो जाता है, आपको लाख रुपया मिले तो राजी होते हो, आप बड़े डाकी हो, वो भी ज्यादा छोटा है। फर्क क्या है? एक खिलौना मिला है, लाख रुपया मिला, फर्क क्या बताओ? उसने नहीं ये खिलौना में राजी हो जाएगा, आप लाख रुपया राजी होते हो, खिलौने से राजी होते तो नहीं। कामना जो चीज है वो और चीज है, वो चीज के ऊपर निर्भर नहीं है। ये जो प्रश्न आया है बहुत बढ़िया है। ऐसे आप लोग प्रश्न करो तो बहुत ही लाभ की बात है। मैं तो इसमें तो तैर दूंगा कि बिल्कुल बेसमझी की बात करते हो। तो दोनों बात ठीक है, बेसमझी की बात ये भी ठीक है, और प्रश्न करते हो बहुत बढ़िया प्रश्न है। लोग आप गहरे उतरे तो सही, कम से कम मेरी बात की तरफ ध्यान को दिया, नहीं तो कहता छोड़ दे बस। एक सूर्य हमने सीढ़ी पंचेरी ले रूट गई, अरे अरे नवा। अब सीढ़िया 5 से रूट कर ले गया, कैसे उड़ी भाई? आओ बड़ी बोल जा रही है इसमें, 5 से ले रूट गई, अरे अरे कहता हाँ बस बहुत बढ़िया। ये प्रश्न है असली मार्मिक कि ये वास्तव में कहाँ है। कल तो विचार किया कि भाई ये स्वयं में रहता है, वो ही मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, पदार्थों में प्रतीत होता है और स्वयं में रहता है। और स्वयं में रहता है, वो निरंतर नहीं रहता है। स्वयं में कहाँ रहता है, इस बात के भी मैंने बात कही थी। बताओ आप लोग बताओ, स्वयं में रहता है। एक भाई ने पूछा ना वहां बैठे थे कि स्वयं में रहता दूर कैसे होगा? बड़ा सुंदर प्रश्न भैया कल, उसे मैंने उत्तर दिया था। आप बताओ, आप किलोमीटर बताओ क्या कहा? जितना जितना ज्ञान कहा ज्ञान है, जितना जड़ता को आदर दिया है उतना अंश में रहता है। अरे आप में नहीं है, आप कौन हो? आप चेतन हो, आप जड़ नहीं हो। तो जड़ता का जितना आदर दिया उतने में काम रहता है वो। आम बोलो असत दोष रहते हैं उसमें। असत के संग से सब दोष आते हैं और सत के संग से सब मिट जाते हैं। तो आप हो सत, ना सतो विद्यते भव, ना भव विद्यते सत। आपका भाव नहीं हुई अविनाशी तद विद्येन सर्वमिदं ततम अंतवन्ते विद्या। ये अंत वाली चीज है, नाश वाले, इसके संग से ये आप में आता है।
और इनके साथ आप अपने बने रहो तो आप में आएगा वो। असत के साथ में आप जितने बने हुए हो उतना आप में आएगा वो। आप में आता ही आप में नहीं है, आता हुआ भी। एक और बारीक बात बताऊं कि ये जो संसार का हमें ज्ञान होता है ना, हम जैसे देखते हैं पदार्थों को, तो पदार्थों को हम देखते हैं, मैं देख रहा हूं। ये तो थोड़ी बारीक बात है, आप फिर प्रश्न करो तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपका नाम है वो हाँ। वो जैसे ही बारीक लगे हो, अच्छा बिल्कुल और समझा। तो अभी बात करें बात बारीक ज्यादा, मैं जो अभी विचार कर रहा वो तो और बारीक है, सूक्ष्म है। बारीक बात यह है कि जो हमारे को संसार में रस आता है, आकर्षण होता है, वो वास्तव में जिस जाति का संसार है उसी जाति का ही अहम है, तभी उसका आकर्षण होता है। सजातीयता में, विजातीयता में आकर्षण नहीं हो सकता। तो जो आकृष्ट होता है, जिन विषयों के तरफ आकृष्ट होता है और जो आकर्षण है, ये तीनों की एक जात है और आपकी परमात्मा की एक जात है। आपकी जात ये है नहीं। अभी ये प्रश्न आप जमा रखो, जब मैं विषय शुरू करूं फिर पूछो। आया क्यों कि जड़ का संग करके आई हूं, ये उत्तर है इसका अपना। जब आपने जड़ का असत का संग किया तब से आया। और असत का संग क्यों किया वो आप सोचो। आया उस समय जिसने असत का संग किया। ये बात बिल्कुल सबके अनुभव की है। मैं केवल पुस्तकों की बात नहीं कहता हूँ, मैं प्राय करके अनुभव की बात कहता हूँ, सबके अनुभव की। ऐसे ज्ञानी महात्मा हो उनके अनुभव की नहीं, साधारण जनता के अनुभव की। आपको मैं कहूँ कि जैसे जिस मकान को आपने अपना मान लिया, उस मकान के अच्छे और मंदे का असर पड़ता है। आपने अपना नहीं माना, उसका असर पड़ता है। जितने धन को अपना मान लिया, उस धन के उत्पत्ति विनाश में असर पड़ता है। जिसको अपना नहीं माना, उसके बिना असर पड़ता है। किसी चीज को भी आपने अपना नहीं माना, उसके बनने बिगड़ने का असर पड़ता है या आप पर? बिल्कुल अनुभव की बात है। अपना माना तब हुआ ये। अरे अपना माना वो पहले अपना था नहीं, पीछे अपना रहेगा नहीं। अरे अपना माना है, अब आएगा सबको। आप में तो नहीं है। मैं सुनी हुई बात, देखो भाई, मेरे से बात करो तो सुनी हुई बातें मत करो। सुने हुई बात करोगे तो मैं सुना हुआ उत्तर दे दूंगा। तो जानकारी बात तो ये है कि अपने अनुभव होता है या मैं शुद्ध हूँ। जब तक ऐसा अनुभव नहीं होता तो शुद्ध सुना है, परंतु अनुभव तो नहीं आया। जब तक असत के साथ संबंध है तब तक शुद्ध कैसे हुआ? अशुद्ध है वो तो। असत का संबंध छूटने के बाद शुद्ध है। शुद्ध कहने का तात्पर्य तुम घबराओ मत, निराश मत हो, इसमें तात्पर्य शुद्ध कहने का। अब शुद्ध आया कैसे, ये प्रश्न बिल्कुल जिज्ञासु का है ही नहीं। ये तो बिल्कुल फालतू आदमी का काम है। शुद्ध है ये कहना किस दृष्टि से है कि तुम घबराते क्यों? तुम इसको मिटा सकते हो। तुम्हारे आगंतुक दोष है। आगंतुक दोष कहने का तात्पर्य उत्साह बढ़ेगा, इसको मिटा सकते हैं, इसमें तात्पर्य है। और शुद्ध है ये अनुभव हो जाएगा तो मिट जाएगा, मिट जाएगा अनुभव हो जाएगा। ये तो वस्तु से भी है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि अब क्या बोलो तो स्थूलता से बता रहे हैं। देखो, ये बात आप बताओ, और मैं तो कहता हूं कि आप प्रश्नोत्तर को बीच में ही बोलो भलाई। मैं कहता हूं कि काम क्रोध आते जाते रहते हैं कि रहते हैं? तो आते जाते रहते हैं, आप अपने में क्यों मानते हो? तो आज तक बहुत ठीक बात है, इसका मैं विरोध नहीं करूंगा। पर मैं तो विरोध इसका करता हूं कि जो आते जाते रहते हैं दोष, उन दोषों को आप स्थायी क्यों मानते हैं? ये स्थायी जब तक मानोगे तब तो दोष दूर नहीं होंगे। दोषों का तो कायदा है, इनको हटाने पर नहीं हटते जल्दी। जब आप स्थायी मान लो तो कैसे हटेंगे? मानते नहीं कैसे? उदाहरण दे दिया, मौसम कौन कुटिल खल कामी। कामी कौन होता है? जिसमें काम रहता है उसे नाम कामी होता है। काम आता है उसे नाम कामी थोड़ी हुआ। जिसमें काम रहे वो कामी, क्रोध रहे वो क्रोधी, शोक रहे वो शोकी, शोकान्वित। इसमें जिसमें दोष रहते हैं उसे नाम दोषी होता है ना। अब मैं पूछूं आपसे, आपको तो हम नहीं मानते हैं अपने में, तो कितने भाई बहन है
फ्रेंड ने बोले, मैं बोला नहीं चाहता, भाई लोग बोल कर उत्तर दे कि मैं अपने में काम क्रोध को नहीं मानता हूँ। ऐसा भाई बोले कोई? बोले भाई, कोई भाई बोले कि अरे बिल्कुल हृदय में स्थिरता है कि मेरे में काम क्रोध नहीं है, तो नहीं है, ये बोलते हैं बेहतरीन कुछ नहीं, तो कहा जाता है तो आ जाता है तो मेरे में नहीं है, इतना माना भी बहुत अच्छा, इतना माना तो भी बहुत कृपा करी आपने। परंतु मैं क्रोधी हूं, मैं कामी हूं, मैं लोभी हूं, ये भावना भीतर बनी रहती है। इनको दूर करना चाहें आप तो कृपा इतनी कर रहे हैं कि ये मेरे में निरंतर रहते हैं, ऐसा न माने। मैं कामी लोभी क्रोधी हूं ऐसा न माने। क्यों नहीं माने? आपका अनुभव आदर करो कि भाई हरदम तो दोष नहीं रहता, पर आ जाता है। तो आ जाता है तो क्या आता तभी तो है जब हमारे में है, और हमारे में नहीं होता तो कैसे आता? इस युक्ति से आप अपने न मानते हैं, ये बहुत बड़ी हानि की बात है। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु अनुत्पन्न अविनाशी के साथ में निरंतर नहीं रहती। इस नियम का खंडन करो कोई करना हो। जो उत्पन्न चीज नहीं हुई है, जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे नित्य निरंतर रहने वाले के साथ उत्पत्ति और विनाश वाली वस्तु निरंतर नहीं रह सकती। काम करो, तीन तो अज्ञान अज्ञान तो रहेगा ही, तो अज्ञान मिटने वाला है कि रहने वाला, ये बताओ। मिटने वाला तो है, तो मिटने वाला ही हुआ है, मिटने वाले काम क्रोध हुए, और स्वयं रहेगा तो मिटेगा। ज्ञान ज्ञान का अनादि है, जब तक नहीं मिटेगा तब तक वो। देखो अनादि सीख ली ये बात है, बिल्कुल गलती की बात है। ये अनादि कहना किस दृष्टि से है, ये बात आप थोड़ी सी कृपा करें, मेरे पर विशेष मेहरबानी करें कि अनादि कहना आप में नहीं है कहना, ये किस किस दृष्टि से कौन सा कहना है? आप शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, किस दृष्टि से कहना है? जिस दृष्टि से कहना, उस दृष्टि से कहना तो लाभदायक होगा, और दूसरी दृष्टि कहने से हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी भारी, मामूल नहीं हो रही हानि, बहुत बड़ी हानि हो रही है। अंधकार साथ है तो आप तो कहा अज्ञान अनादि एक और अनादि हो गया, आप दूसरा को भी अनादि हो गए, आपने दृढ़ कर दिया उसको। अनादि क्यों कहता है? अनादि कहने का तात्पर्य बताइए। अज्ञान अनादि है ये कहने का तात्पर्य क्या है? क्यों कहते हैं अज्ञान को अनादि? ज्ञान को तो नहीं, ज्ञान जो अनादि है, सेहत हार के बाद हुआ नहीं है क्या तो अनादि है। अनादि तू कहते हैं पिछले काल का संबंध, तो पिछले काल का संबंध है, ये कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का वक्ता का तात्पर्य क्या है? अज्ञान अनादि है ये क्यों कहा? तू शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है ये क्यों कहा? कहने वालों का क्या तात्पर्य है? पता नहीं, कब से हुआ पता नहीं, उनका कहने का तात्पर्य नहीं है ये कब से हुआ ये पता नहीं, ये बात तो ठीक है, और तो ये पता नहीं है इसमें अनादि कहने का क्या तात्पर्य है। और तू शुद्ध बुद्ध मुक्त है, एक ही शंकराचार्य महाराज की एक ही वाणी में तू शुद्ध स्वरूप है ऐसा आया है, और अज्ञान अनादि ये बात आई, दोनों बात आई। आदि तो नहीं है, पर अनादि क्यों कहा? अनादि कहने का तात्पर्य है कि इसको आदि कहे, अनादि कहे, अनादि साबी अनादि दोनों कहे, क्या कहे, ऐसे विचार हुआ है, और शास्त्रीय दृष्टि से इसका विवेचन तुम नहीं कर सकते, तो इसके विवेचन में तुम फसले में पड़ो ही मत, मिटे कैसे इसमें लगो, ये तात्पर्य है उसका। अनादि स्थायी करने का थोड़ी तात्पर्य है, इसमें तुम लग जाओगे तो तुम्हारे मुश्किल हो जाएगी। इसको मिटाना, अनादि शांत है, अनादि अनंत है, तो शांत है तो इस तरफ लगोगे अनादि है, छोड़ो इस तरफ छोड़ दो अनादि है, खत्म हो गया काम, इसका तुम विचार मत करो। आपको विचार में समय बर्बाद करने से निषेध करने में तात्पर्य है इसका, अनादि कहने का। अब अनादि कह दिया, इसमें विचार क्यों करते हो? समय क्यों बर्बाद करते हो इसमें? बिल्कुल फालतू बात है, ये तात्पर्य है। महात्माओं का तात्पर्य होता है उन्नति में, पतन में नहीं होता। किस तरह से उद्धार हो जाए जीव का, इस बात में तात्पर्य होता। तो अनादि कहने का तात्पर्य है तेरी खोज मत करो, कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे, ये नहीं, मिटे कैसे ये देखो।
अच्छा, अब आप काम करो तो बस चलो, एक एक बात आप करो तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप कई बातें कह देते हो, आपको तो छोटी सी बात, मेरे मन में बहुत बातें आ जाती थोड़ी सी बात के ऊपर। तो ये जो अनादि कहना है, आज से ये बात याद कर लो कि अनादि कहने का तात्पर्य कब से हुआ, ये चिंतन तभी मत करो, इस बात छोड़ दो तुम, ये मिटे कैसे ये करो, ये तात्पर्य है। इस फसले में पड़ जाओगे तो पढ़ाई करो, शास्त्र देखो, जगह जगह देखो, समय बर्बाद हो जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं, ये तात्पर्य है। और शुद्ध बुद्ध मुक्त कहने का तात्पर्य है कि तुम बिल्कुल शुद्ध हो, इसमें तुम हिम्मत मत हारो। उद्धार में तात्पर्य होता है संतों की बात का, तात्पर्य उसमें होता है कि जिससे जीव का जल्दी कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, इसमें तात्पर्य होता है। तो अनादि कहना ये तात्पर्य है, शुद्ध हो ये तात्पर्य उसी में ही है। अब उसको शुद्ध में तो कैसे आ गया, और शुद्ध में कैसे आ गया, ये बात नहीं होनी चाहिए, ये फालतू आदमी की बात, बुरा मत मानना। किसके हाथ में ये कि जब शुद्ध है तो शुद्ध तक अनुभव क्यों नहीं हो रहा हमारे को, ये लगे चाहिए बीच में सटपटी। और ये नाश होता है, नाश क्यों नहीं हो रहा है, ये लगनी चाहिए साधक का। तो ये प्रश्न होता है साधक के, तो चटपटे लगनी चाहिए जल्दी से। भूखा है तो भूखा कब से है, क्यों हुआ, कब से भूख लगी, मतलब क्या है, रोटी मिलनी चाहिए मेरे को, भूखा हूँ। ऐसे ही शुद्ध है तो शुद्ध है तो इसमें कैसे आ गया और कहाँ से आ गया, ये इस बार है ही नहीं। और शुद्धता का अनुभव कैसे हो, मेरे भी दुख मिटे कैसे, ये अज्ञान मिटे कैसे, ये है साधक का प्रश्न, ये फालतू प्रश्न है। कब से हुआ, कैसे हुआ, अनादि हुआ। आप क्षमा करेंगे, मैं तो पढ़ाई को भी फालतू मानता हूँ। बताओ, पढ़ाई मैं बढ़िया मानता हूँ कि मेरा उद्धार कैसे हो, जलती हुई आग की तरह ये बात हो कि मेरा उद्धार कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, ये तो बात है सार्थ और सब करेगा, कोई काम की बात नहीं। तो केवल बैठ मैं पढ़ गया तो विज्ञानी हो जाएंगे, कभी ज्ञानी नहीं होगे, डबल अज्ञानी हो जाओगे। पहले बैम तो है तो हम पढ़े लिखे नहीं है, एक बैम हो जाएगा पढ़े लिखे, एक बार बैम हो दस जाएगा। साधक का तो प्रश्न ये है कि मेरी उलझन कैसे मिटे, जिस स्थिति में आप स्थित हैं उस स्थिति में असंतोष हो, जलन हो, उसमें रह नहीं सकते, ये जितनी तेजी की होगी उतना उद्धार आपको हो जाएगा। चाहे गुरु मिले न मिले, ज्ञान मिले न मिले, पुस्तक मिले न मिले, न आत्मा मिले न मिले, भगवान मिले न मिले, किसी परवाह नहीं, केवल जलन होनी चाहिए आदमी जिस स्थिति में स्थित हो। मैं इस स्थिति में रह नहीं सकता, अब तो शुद्ध बुद्ध हो गई, मैं कैसे मानू, मेरे को अनुभव है नहीं, और यही कहोगे या बना दिया ना सर, हमारे मिटे कैसे, आना चाहिए, अच्छी बात है, मिटता है कि नहीं मिट रहा है, वो कैसे मिटे। मैं ये चाहता हूँ ऐसी भूख लगे आपको, उन भूख में तात्पर्य है, ये अनादि कहने के तात्पर्य उसमें है। और आगंतुक है इसमें भी, इनके मिटाने में आप निराश मत हो, हताश मत हो, इसमें तात्पर्य है। तो मेरापन मैंपन शरीर के साथ कर लिया ना, मेरापन मैंपन कर लिया शरीर के साथ, तो ये मेरापन होगा ही। एक ब्याह करने, एक लड़की के साथ आदमी संबंध करने का है तो कोई सास होती है, कोई ससुर होता है, कोई साला होता है, कोई साली होती है, कोई सलाली होती है, मेरे में कितने कितने संबंध हो जाते हैं। और एक वो अगर संबंध टूट जाए, कोई संबंध नहीं, धी मुई दिवाई चोर, कोई संबंध नहीं। इस तरह से संसार की छोरी है ये शरीर, इसको मान लिया मैं, अब मेरा पना खूब रहेगा मौज से। अब इसके संबंध जितने सबका संबंध आपके साथ हो जाएगा, आप साथ हो जाएगा। क्षुद्र पावक गगन समीरा, पंच रस ये अदम शरीरा, पंच रसित है तुम्हारा है ही नहीं, इसके साथ मैंपन हो गया। अब मेरापन संसार मात्र के साथ, और वही मेरापन दुरुपयोग सदुपयोग दोनों है। अगर मेरा सब संसार के साथ है तो सब संसार का उपकार कैसे हो, ऐसा आपको हो जाए तो आपका उद्धार हो जाएगा। अब उसमें कहीं तुम्हारा अर्घ तेरा है, ये आप खुले रहते है नहीं, ये महान बंदर हो जाएगा, कभी मिटेगा नहीं। कहीं तो हमारे थी, हमारे नहीं, दो चीज करांगा नहीं। लिखेगा कई दिन से ज्ञान नहीं पाए, तो कुसंग सुसंग तो सुसंग करो, कुसंग मत करो, ये तात्पर्य इसका होगा। अब जाए ध्यान में, अब उस विषय को पकड़ लेते हैं, आप जो शंकाएं वो लिख लें, फिर अलग अलग पूछें। शंकाओं का समाधान करने में मेरे उत्साह होता है मन में। ज्यादा समुदाय होने से व्याख्या लोग सुनना चाहते हैं, उन बातों को सुनना नहीं चाहते, तो मैं व्याख्यान दे दूंगा। आप कहोगे जैसे
मेरे से कोई व्यक्तिगत बात पूछे तो प्रश्नोत्तरा में बहुत ज्यादा लाभ होता है, परंतु कथा के शौकीन होते हैं वो प्रश्नोत्तर में राजी नहीं होते। तो वो रोज रस लेना है, वो ये प्रश्न को उद्धार थोड़ी करना, रस लेना, वो रस मिलता नहीं प्रश्नोत्तरों में। इस बार तो बता जाते हैं लोग, व्याख्यान देता हूँ लोग व्याख्यान देना है, आप राजी हो जाओ हमारे भगवान राजी हो जाएंगे, मेरा काम बढ़ जाएगा। इस बार आप नचाओ जैसे नाचा वो जीते, आप राजी हो जाओ यार, मेरे ऊपर रख दो तो मैं तो वो कहूँगा जैसे आप कल्याण। अब देखो काम क्रोध आदि दोष है, उसमें मेरे तात्पर्य कहना कि यही है कि इनको आप अपने में स्थायी रूप से न माने। ये सबका अनुभव है कि आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, शोक आता है, चिंता आती है, भय आता है, और जाते आते जाते और आप रहते हो तो आपके साथी सदा के नहीं है, पर आकर तंग कर लेते ही इनको शत्रु बताया है। तो हमारे में ये नहीं है, इतना आपका निश्चय होने पर इनके हटाने में आपकी हिम्मत पैदा हो जाएगी। और अपने में मान लोगे तो हिम्मत नहीं होगी पैदा कि हमारा आगे हमारे में है, ये तो हमारे साथ है, तो हटा नहीं सकोगे। और ये अनुभव है कि आते जाते हैं, इसका आदर तो करते नहीं और हरदम करते हैं। जिसमें ऐसी विचित्र बात है कि जब क्रोध आता है उस समय तो कहता था मेरे को क्या आएगा, राम जी को आ गया क्रोध, उनको आ गया, संतों को आ गया, महात्माओं को आ गया, बदनाम दे दिया, उन्होंने सार दे दिया, तो उनके ही आ गया क्रोध। तो आता है उस समय क्रोध जरूरी कर दिया। अब क्रोध आपका नहीं है कि नहीं, कैसे है तो आ ही जाते, कहूँ तो है ही। अब नहीं है तो ही है तो ही है, एक बात रखते यार, क्रोध नहीं हो तो मैं तो क्रोधी हूँ, और क्रोध आया तो मैं क्रोधी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, इसमें तो इधर उधर हो रही भगत दिशा अलग होता है। तो ये दशा साधक की नहीं होनी चाहिए। साधक को तो खोज करनी है अपनी ठीक तरह से, तो खोज करने में क्या होगा, तो ये दोष नहीं होते हैं, तो नहीं होते उस समय में भीतर में पड़ेगा, नहीं है तो आ जाएगा, शक बहुत बड़ा आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। अब इतना निमंत्रण दिया, आप ये निमंत्रण कहता हूँ, आप आइए ऐसा तो नहीं कहता हूँ निमंत्रण। ऐसा कौन कहता है, ना बच्चा कहता है ना बड़ा कहता, कोई नहीं कहता है। और ये बच्चा छोड़ सब कहते हैं, कोई तो आ ही जाता है, ये तो आ जाएगा, बड़ा बड़ा आ जाए, मेरे को आ जाएगा, हम कहते हैं। और संबंध अन्य के साथ जुड़ गया, अब अन्न छोड़ो तो नहीं छूटे, जब तक अन्न खाते रहो तो नहीं छूटेगा ही, क्योंकि संबंध अन्य के साथ हो गए। और बड़ा बड़ा गया वो आदर्श ले लिया। इन बातों को आप मत रखो, ये मेरे कहना साथ, ये कहने से आपके ये स्थायी रहे ये दोष। डाकू है, इनको आश्रय देते थे, कैसे चाहेंगे, निकालने पर भी जल्दी नहीं जाते। अरे आपके तो आश्रय देते तो है, बड़े बड़ों में है, सभी होते हैं, महात्मा होते हैं। ये मान्यता पतन करने वाली है, इस बात को मैंने ये बात कही है। आगंतुक है दोष, और वास्तव में आप में दोष नहीं है, आते जाते रहे। अब आते जाते क्यों रहते हैं, तो आते जाते रहते हैं वास्तव में असत के संग से, नाशवान के संग से, नाशवान वस्तु मात्र के साथ संबंध होगा। उत्पत्ति विनाश वाले काम क्रोध के साथ में आपका संबंध हो जाएगा असत के संग करने से, और सत का संग करोगे तो नष्ट हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया ऊंचे दर्जे की बात है। अब सत क्या है कि सत है परमात्मा, तो क्रोध काम आवे तो भी हे नाथ पुकारो, ये नहीं हो तो हे नाथ पुकारो, नाम लो, उनका चिंतन करो, कोई किसी अवस्था करो भगवान को पुकारो, तो वो सत है, वो आपका साथी है, उसके आप आयुष हो, उसको पुकारो, ठीक बात है। अरे संसार को पुकारोगे तो आवे, क्योंकि आपने उसके साथ संबंध जोड़ दिया, असत के साथ संबंध जोड़ा, अब आवेगा। और असत के साथ संबंध वो भी अन्याय, झूठ का धन ले ले, चोरी करके धन ले ले, दूसरा का लेने में रस आता है, इतने का चीज ले ली। अभी ये जब तक वृत्तियां रहेगी तब तो कैसे उद्धार होगा। अन्याय न अर्थ संशय, अन्याय से अर्थ संशय चाहते,
पाप पूर्व भी अर्थ संचय हो जाए, धन संचय हो जाए, भोग मिल जाए, आदर मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, अन्याय पूर्व भी वो चाहते हैं, ये बहुत नीचा दर्जा है, उसे उद्धार जल्दी नहीं होगा, बहुत नीचे दर्जे चले गए, ये तो हमें लेना ही नहीं है। अब ये विचार करो, काम क्रोध आदि की ये मिट सकते हैं कि नहीं। अब अपने अपने अनुभव पर विचार करो कि सत्संग करते समय, सत्चर्चा और सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करते समय ये चीज कम होती है कि नहीं। जैसे अभी यहाँ आप रहते हैं, रोजाना सत्संग करते हैं, और यहाँ किसी का आदमी के 10 रुपये अगर 100 रुपये खो जाए, ये इस समय में खो गए 100 रुपये, और एक दुकान पर बैठ रहे हैं, एक एक पैसा का ख्याल कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उस समय 100 रुपये खो जाए, तो दोनों का असर एक समान पड़ता है क्या? क्या आप लोग क्या जैसी नहीं, तो ये कम होता है दुख, तो कम होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये मिट सकते हैं, कि जो चीज कम होती है वो मिटने वाली होती है, और मिटने वाली नहीं होती वो कम नहीं होती। आप सत्संग का समय में छोटे हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, दुकान करते हो, आप छोटे बड़े हो जाते हो क्या? आप तो मैं हूँ वो ऐसे जैसे रहते हो, तो आपका विनाश नहीं होता है, इन दोषों का विनाश होता है। हमारे अनुभव की बात है, तो ये अनुभव इस वास्ते बताया कि आपकी हिम्मत हो जाए, हाँ भाई बात ठीक है, और दवाई का भी आपके असर हो जाए, ये दवाई लागू पड़ती है, नहीं तो ये कमी कैसे होगी। अब अज्ञान के साथ अज्ञान तो मिटा नहीं, अब अज्ञान के साथ लगा दिया, तो जब तक अज्ञान मिटेगा नहीं तब तक ये साथ रहेंगे आदमी। बहुत बड़ा भारी अनर्थ कर दिया कि अज्ञान से अज्ञान रहेगा तब रहेगा, अज्ञान मिटेगा तो मिटेगा ही। और आपको क्या बताऊं, कहना तो ये नहीं कि अज्ञान तो मिट जाएगा महाराज जी, ये नहीं मिटेंगे, ऐसी बुद्धियां आती है, लोग कहते हैं बहुत बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, बहुत बड़ा भारी नुकसान है। तो अज्ञान के साथ संबंध मत जोड़ो, अन्न के साथ संबंध मत जोड़ो, काम क्रोध आदि है उसका अनुभव करो कि जब विचार होता है, सत्संग करते हैं तो कम होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बताओ आप। साधन करने वाले, सत्संग करने वाले भाई बहन भी ऐसे ही है, दुनिया है जो, तो आज क्या सत्संग किया आपने? अपन तरफ आप खोद दो करो, कभी आदन लोग है निरंतर रहने वाले नहीं, घटते हैं कि नहीं घटते हैं। मैं तो 3 अवस्था कहता हूँ, जो साधन करता है सच्चे हृदय से और सत्संग करता है, उसमें ये दोष 3 तरह से कम होते हैं, 3 तरह से। ये बताई हुई कई दफे सत्संग कई ही बात है, और सत्संग व्याख्यान में बात करते हैं, उसमें लोग ध्यान नहीं देते, और भैया सबके लिए कहते हैं, वो कहता सबके लिए कहते हैं, वो कहता सबके लिए कहते हैं, तो किसके लिए कहना नहीं होगा? जयराम जी पता है किसके लिए होगा? ये मेरे को थोड़ी कहते हैं, सबको कहते हैं, ये देख भाई बात समझ, मेरे को थोड़ी कहते हैं, सबके लिए कहते हैं। तो केवल अरण्य रोध रुआ, जंगल में क्या रोना है, सामने अपने सुनेंगे नहीं, मेरे लिए है खास, मेरे को इस बात में लाभ लेना है, तब काम होता है, करोगे तब बहुत विशेष लाभ होगा, जल्दी होगा, एकदम एकदम आत्म परिवर्तन हो जाएगा। तो एक तो कम आना करना है, दूसरी बात है वो कम ठहरता है, पहले क्रोध आता तो कितनी देर आता था, अब आता तो कितनी देर ठहरता है, ये बात। तीसरी बात, पहले थोड़ी थोड़ी बात में बार बार आ जाता था, अब कई बातों को बाद में कभी से आता है, ऐसा साधक के अनुभव होता है, आपके होता है, आप लोग जाने, मेरे तो ये विश्वास है कि जो साधन करता है, ख्याल करता है, भजन स्मरण करता है, साधन करने की जिसकी नियत है ठीक तरह से, उसको ये 3 बातों का अनुभव होगा। ये दोष कम बार आते हैं और कम मात्रा में आते हैं, और ठहरता खाना, तो ठहरता भी कम है, और कभी कभी आता है और उतना जोर से नहीं आता। तो इसमें विश्वास होना चाहिए कि ये मिटने वाला नहीं होता तो इतना क्यों मिटा, अरे मिटने वाला तो हिम्मत आ जाए अभी मिटा देंगे, ये तो मिटा देगा, क्योंकि मिटने वाली चीज है, मिटता है,
जो सत्संग से जिस विचार से मिटता वो विचार विशेष से मिट जाएगा। ये हिम्मत आनी चाहिए। अब कोई क्यों आया यार, कहाँ से आया यार, अज्ञान अनादि है, अनादि है, फालतू बात है, साधक का काम नहीं है, ये पढ़ाई का काम है। पढ़ाना हो, पढ़ना हो, शास्त्र पढ़ना हो तो वो सीखना हो तो यही हो। साधक और होते हैं और विद्यार्थी और होते हैं। क्या है गति अच्छी होगी। भगवान के पक्षपात नहीं है कि मेरी गीता माने तो मेरा नाम ले तो उद्धार करूंगा, नहीं तो उद्धार नहीं करूंगा। ये पक्षपात का गंध ही नहीं है भगवान। जितना ऊंचा उठा उतनी सदगति होगी ही, अच्छा होगा ही। अब भगवान का सहारा जल्दी हो जाएगा, नहीं सहारा देरी लगेगी। भाई जितनी चीज कम होगी उतनी कम होगी, जितनी है असली वो तो असली है। किसी से हो जाओ भले भगवान नास्तिक हो, भगवान का खंडन नहीं करने वाला हो, और जितने दोष कम हो उतना तो उन्नति हुई है उसकी, हो गई, सीधी बात है। किसी धर्म को मानने वाला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई हो, उतने दोषों से कम हुआ नहीं। प्रधान दोष नहीं है, पर दोष तो बेचारे मामूली है, प्रधान तो भगवान है। परंतु भगवान को न माने दोष कम किया तो उतना काम तो उसने किया। अब ये बात आई कि एक आदमी के दोष तो कम हुए, भगवान को नहीं मानता, एक भगवान को मानता भजन करता है, दोष उसके ज्यादा है, तो उनमें श्रेष्ठ कौन सा है? तीसरा प्रश्न ये होगा। प्रधान तो उसी मत दो, पहले दोनों में कौन प्रधान है? तो प्रधान क्या करे, जितने दोष दूर के जितना भजन करता दोनों ठीक है, जितना इसमें दोष है वो खराब है, जितना भजन नहीं करता वो खराब है। कहीं फिर भी हम पूछे कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, तो मैं कहता हूँ काम क्रोध दूर हो गए, भगवान को नहीं माने, उनके अत्यंत अभाव नहीं होगा जल्दी जल्दी, उसे कभी कभी मौका पर भगवत जी आएंगे और भजन उस समय तेजी से पड़ेगा तो उसके नष्ट हो जाएंगे। तो वो सहारा सच्चा पकड़ लिया, उसने सहारा अभिमान का पकड़ा है, मेरे दोष नहीं है, उसके अभिमान रहेगा तो उससे जल्दी जल्दी तो दूर होंगे नहीं, उन्हें आने की संभावना ज्यादा रहेगी। भगवान का सहारा, भगवान ने खुद स्वयं गीता में कहा योगी ना सर्वेशा, सब योगी होते हैं जो वास्तव में संसार के पदार्थों के आने जाने में विकार नहीं होता, वो योगी होता है। ऐसे योगी ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, लय योगी, हठ योगी, राज योगी, मंत्र योगी, कई योगी होते हैं। उन संपूर्ण योगियों में मदगते अंतरात्मा श्रद्धावान भजते योगम से युग तत्कमोवत, वो युग तत्ता में श्रेष्ठ योगी है। तो श्रद्धा से मदगत अंतरात्मा से मेरा भजन करता है, तो श्रद्धा और मदगत अंतरात्मा होगा तो ये चीज आएगी नहीं। प्रकाश के पास में अंधेरा नहीं आता, सूरज तो उदय नहीं हो और आप रेस कितना ही कर लो तो भी रात नहीं मिटती। प्रकाश तो प्रकाश हो ही जाएगा, जितना तो छोटा हो छोटा, बड़ा बड़ा हो जाएगा, परंतु रात कैसे मिट जाएगी? रात तो मिटेगी सूर्योदय से। ऐसे ही परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाओ, चाहे आपका स्वरूप का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए तो मिट जाएगा। पहले ये तो मामूली दीपक है, पर दीपक से भी मिटा तो अच्छी ही बात है, वो तो अंदर मिटाई है, उसका निरंतर कैसे किया जाए, किस तरह से हो ये बात। ये अब दूर कैसे हो, अपने से जब दूर होते हुए न दिखे तो सरल उपाय है, हे नाथ ऐसे पुकारो प्रभु, इससे बहुत काम बढ़िया होता है। पुकार वो कैसी होनी चाहिए वो भी आज सुनिएगा। पहले तो अपना उद्योग करके देखा तो हमारे बल की बात हमें नहीं मालूम, हम इनको दूर कर देंगे ऐसी हिम्मत हम तो हार गए, अपने में बल नहीं दिखा और हिम्मत तो हार गए, परंतु ये दूर नहीं होंगे ऐसी हिम्मत नहीं आ रहे। ध्यान देना, दूर हार रहे, अपने बल का तो हमें भरोसा नहीं रहा, परंतु इनको हटाना जरूर है, उससे निराश नहीं हो, ऐसी अवस्था होनी चाहिए। अर्जुन मानो हमारे बल से हम दूर कर देंगे ये तो हमारी हिम्मत नहीं रही, परंतु दूर ये होना चाहिए, दूर हो सकता है, हो जाएगा, ये हमारा उद्योग है, साथ है हमें। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि चाहिए अमीय मगर चूल्हे न छाछी,
भगवान के चरित्र कहने में मैं अपने को अधिकारी नहीं मानता। तो मति अति नीच ऊंच रुचि अच्छी, मेरी रुचि है वो तो ऊंची है और मति अति नीच है। मेरी अवस्था तो ये दशा तो ये है। सही है अमी जग जुड़े साचे, सही से तो अमृत साच में मिलते नहीं। अवस्था इस अवस्था में काम करेगी। आपकी रुचि अगर मिट जाएगी तो नहीं करेगी काम। निराश उस तत्व से तो हुए नहीं कभी, और अपने बल से निराश हो जाए वो अच्छी तरह से निराश होते ही पुकार करते ही काम होता है। और आपके बीच में बल का अभिमान मैं भी दूर कर सकता हूं, तब तो पुकार करोगे भगवान का बल काम नहीं करे। आप में सर्वथा निर्बलता का अनुभव हो जाएगा, मैं तो दूर नहीं कर सकता, और दूर होना चाहिए। तो जहां हे नाद का फटाक से दूर हो जाएगी, उसी क्षण देर में लगेगी, क्योंकि वह शक्ति भगवान ही काम करेगी। और आप में शक्ति का अनुभव है, अभिमान है कि मैं भी दूर कर सकता हूँ और करता ही हूँ, तो फिर नहीं हो। इस वास्ते जो भगवान के भरोसे चलते हैं उनको ज्ञान का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, अपने साधन का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। मतलब साधन छूटना नहीं चाहिए कभी, पलक भी। मतलब साधन का अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केवल भगवत कृपा का आश्रय ले, केवल उसी कृपा से होगा। और बिना किए मैं सहन से रह नहीं सकता, और मेरे मिटा नहीं सकता, अपने बल से मिटा सकता नहीं। और ये मिटे बिना हम सहन होती नहीं, नींद आती नहीं, भूख लगती नहीं, बात सुहाती नहीं, करूँ क्या मेरे को दोष है, अब दोष है तो सुहाते नहीं। और मेरी शक्ति से बाहर की बात मैंने खूब अधिजन कर दिया, नहीं हटते। ऐसे कर आपके जरूर सर्वथा बल से आप निराश हो जाए, उन्नति के लिए निराश कभी नहीं हो, सब आसान करे सदा। ऐसी अवस्था में सब निराश हो, सर्वथा हो बल से निराश हुए और प्रार्थना करी, उस प्रार्थना से तत्काम हो जाता। कहते प्रार्थना हमने कई दफे की, सिद्ध तो नहीं हुई। तो भाई चाहे तो आप निराश हो गए उन्नति से, और चाहे अपने बल का अभिमान होगा, ये दो चीजों में कोई कमी रही तो क्या करें, करते रहो। करते करते कभी न कभी निर्बलता का अनुभव होगा और आशा उधर जोर से हो जाएगी, उसी से हो जाएगी, फिर करते रहो। जैसे मोटर को स्टार्ट करते हैं, इंजन चलाते हैं, तो उसी ऐसा हैंडल लगाते जोर से। अब वो जोर से हलाते 20 हलाते वो 21 में हो गया, तो वह तो खट ही हुआ एकदम ही, होगा किस में पता है नहीं, तो चलाते जाओ हो जाएगा। होता जब यूं होता है, इतना थोड़ी भी इतना आट आया इतना पट लगा तब हुआ, ऐसा थोड़ी करना। ये तो कारण नहीं, कारण तो हाँ हाँ, तो वह प्रार्थना जल्दी सिद्ध करी। उन्होंने अपने अपना बल पूरा नहीं लगा है, बल से सर्वथा निराश नहीं हुआ है, प्रार्थना करता है, तो वो प्रार्थना तत्काल सिद्ध नहीं होती। जितने जितने अंश में निर्बलता का अनुभव हुआ है, उतने उतने बल में चाहे तो बल मिलेगा, चाहे भगवान की शक्ति मिलेगी। ये निश्चित बात है, ये अकाट्य बात है, सिद्धांत की बात। अपने उस सिद्धांत से उससे निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए मानव शरीर मिला उस बात से निराश होंगे तो मनुष्य शरीर का फायदा क्या हो बताइए। सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति तो पशुओं को आती है, वृक्षों की भी आती है। परिस्थिति सुखदायी अगर मनुष्य माने तो गलती की बात है। सुखदायी परिस्थिति वृक्षों नहीं आती है, वर्षा हो जाती है, हरे हो जाते हैं। तो ये सुखदायी परिस्थिति तो पशु पक्षियों में आती, घास में आती, ये तो वृक्षों में आती। ये कोई मनुष्य बना नहीं है। अब कमाला धन सो कमरा बना के राजी हो गए, रूखड़ा राजी हो जाए, प्रसाद आप राजी हो जाए, क्या क्या मनुष्य बना क्या हुआ ये सर? ये मानवता नहीं, मनुष्यता है कि परिस्थिति अनुकूल आवे चाहे प्रतिकूल आवे, हमारे पर असर न हो, ना तो उसमें सुख में राजी हो जाए, नहीं दुख में नाराज हो जाए। हम दोनों से ऊंचे उठ गया, सुख और दुख दोनों से, परिस्थिति से। ये ऊंचा उठना ही नहीं होता, वृक्षों में पशुओं में ऊंचा उठना नहीं होता। उसे ऊंचा उठने लगी मानव शरीर है, अगर उस शरीर को हम प्राप्त हुए तो हम इनमें क्यों दुख पावे, इनको सुख पावे, इनको पता कपड़ पावे, हम ये धक्का क्यों लगे हमारे? हमें तो ऊंचा उठना है इनसे, क्यों? उसके लिए ही मानव शरीर मिला, और कोई प्रयोजन नहीं है। और प्रयोजन तो सब सिद्ध होते हैं, पशु पक्षियों के होते हैं, घास नहीं होते। इस वास्ते इसे ऊंचा उठना है तो हमारे को दूर दूर करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान के दर्शन करना है, प्रभु प्रेम प्राप्त करना है। और हमारे बल से हमें दिखते नहीं, आशा नहीं हमारे बल की, हमारे बल से कर लेंगे, और बल से आशा नहीं है तो बल पूर्व करो, उसमें भी भगवान मदद करेंगे। भगवान मदद करते हैं, आप भगवान पर विश्वास नहीं रखो तो, मैं कहूँ भगवान को आप नहीं मानो तो भगवान करेंगे मदद।
और वो करेंगे इस तरह से साधारण रीत से। और विश्वास अगर पुकारोगे तो विशेषता से करेंगे, तो आप विशेषता से करते हैं। पर आध्यात्म उन्नति आप चाहते हैं तो भगवान को मत मानो तो भगवान करेंगे, सुविधा पहुंचा देंगे, ऐसा ग्रंथ मिला देंगे, संतों से मिला देंगे, परिस्थिति बना देंगे, इस तरह करेंगे, उसे भी करेंगे। भगवान की ईर्ष्या नहीं है कि मेरे को नहीं मानते तो उसका मैं कल्याण ना करूं, ये है ही नहीं, गंदी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं है। तभी तो वो परम दयालु है, ये तो उनको कौन पूछे। हाँ जी, हाँ, नहीं था, नहीं तो बहुत चाहिए। आप विश्वास पुकार तो व्यर्थ है, जिंदा नहीं होता तो विशेष पुकारो, और करोगे क्या ना, ऐसा नहीं माने से। विश्वास नहीं है ऐसा ना माने, विश्वास नहीं है ऐसा ना माने, विश्वास में कमी रही तो भगवान से ही कहो महाराज वो विश्वासी आप दो, हम कौन से बाजार से लाए, हमारे पास वो दुकान दूसरी है नहीं, आप ही दो। कि सच्चा विश्वास नहीं है तो सच्चा विश्वास आप दे दो, वही मांगो भगवान से, जो कमी हो तो भगवान से मांगो, पीछे बन जाओ भगवान के। बचपन की बात याद नहीं, और माँ के पीछे पड़ते थे रे, मेरे को मिश्री दे दे, जब तू दे दे, पल्ला पकड़ ले, मेरा खाए ले, मेरे को दे दे। अरे मैं काम करना ठहर जाएगा, कौन सा है मेरे को दे दे। देखो पल्लो पकड़े तो भगवान है, या बात मन हो नहीं तो मन नहीं होगे, भगवान दी जे कर दिए जाए हो, ये चीज ना है। पल्लू पकड़ने क्या आगे उसको बार बार कहो, तुझे पड़ जाओ, रात में दिन में नींद मत ले दो भगवान को, तंग करो हरदम, रात में दिन में पीछे पड़ जा, सो रहा तो माँ पे जा जा जा, जा जा, अब बड़ को जब वो कुछ कहे तो अपने मौज हो गया, अपन भैया अपने ठीक हो गए, हम वापस नाराज करे क्यों, भगवान ने बताया क्या रघुनाथ तंग कर दो, पीछे पड़ी हो, जा जा ला जा, ठीक है, अपने काम बढ़ गया कि नहीं। आप बात साची है पर बड़ी नुकसान करने वाली। कहते हैं कर्मों की शुद्धि हुए बिना भगवान नहीं पुनेंगे, वो काम भगवान नहीं करेंगे। वो ये बात तो थारी सच्ची है एक अंश में, शुद्धि होने से भगवान जल्दी सुनते, ये बात तो है सच्ची, पर ये शुद्धि नहीं होगी तो भगवान सुनेंगे नहीं, बहुत नुकसान करने वाली बात, बड़ा भारी नुकसान करती है ये बात। ये धारणा है ना, हम पात्र बनेंगे तो भगवान दर्शन देंगे, हम योग्य बनेंगे तो भगवान मिलेंगे, ये बात सच्ची है, पर महान दुखदाई है, महान नुकसान करने वाली। अब सच्ची नुकसान क्या मैं कैसे, अरे भाई शुद्ध हो तो मिलेंगे, तो शुद्ध होने का उद्योग करो, उद्योग तो बात करते नहीं, शुद्ध होने से मिलेंगे, पर नुकसान और क्या होता है, ये सारा नुकसान बड़ा भाई होगा। और भगवान के ये शुद्ध हो जाए वो बात नहीं है, बालक स्नान कर जावे तभी माँ गोदी में लेगी, और नहीं तो गोदी में नहीं लेगी, ये बालक से जस्ती नहीं। बालक तो मेले में कादे में भरा हुआ, ऐसा ऐसा माँ निकालना रहे तो वो जहाँ बैठे गोदी में, वो समझता है कि माँ की गोदी मेरा मेरा हक लगता है, मेरी माँ है। बालक के माँ की गोदी में जाने में हिम्मत टूटती नहीं कभी, वो हाथ पकड़ दूर रखती है तो वो समझ में नहीं आती कि माँ दूर क्यों रखती है, दूर रखने से समझ में नहीं आती, गोद में सीधी आती बात मेरी माँ है। ऐसे भगवान मेरे है, मैं कैसा ही दुष्ट हूँ, पापी हूँ, मलिन हूँ, तो माँ मेरी है, भगवान मेरे है, तो क्या होता है उसको स्नान माँ कराती, रात बड़े हो तो स्नान करके जाओ खुद, माँ थप्पड़ दे जाएगी, ये कपड़े खराब करता है, बड़े सारे हुआ है, कहना करते कपड़े था, छोटे हो तो पड़ जाते वो थप्पड़ नहीं दे, बोला टाबर है मारे, तो शुद्ध कौन करे, माँ करे और कौन, जिसके घर है वो करे, हमारे तो घर नहीं, तो वो जो कौन भी चाहिए। तो ये भाव रखना है कि हम अशुद्ध रहेंगे तब तक नहीं प्राप्त कर सकते, ये साधन का अभिमान है, ये ठीक नहीं चीज। तो मन के अंदर से शुद्ध हो से जाओ, पात्री नहीं तो भगवान निराश हो गया कि नहीं। क्या करे, हाँ बल से भी हो जाता है, बल से देरी लगती है, बल से क्यों नहीं होगा, ज्ञान मार्ग में तो बल का ही है, वो तो कहा ना अज्ञान मिटेगा, अज्ञान को मिटाओ अपने पैर मिटेगा। वो कैसे आओ समझे वाला है, हाँ हम तो रहेगा, वरना हम वो बल लगाते लगाते हम टूटेगा, एक दिन बल टूटेगा,
ज्ञान मार्ग से भी एक दिन अंत में जाकर के अपने बल का अभिमान मिटेगा, तब तो तत्व तो साक्षात करो। अंत में आकर मैं तो नहीं कर सकता, भगवान में करने की जरूरत नहीं। कर सकता है ना करो, माल पर अधिकार लगती है, बल है ही नहीं अपना उसे किस बात की। इनकम पर टैक्स होता है, इनकम है ही नहीं कैसी इस बात का। भगवान का रास्ता सरल बहुत है, मैंने संतों से सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है, और मेरे को बात वो अच्छी लगी क्योंकि अपने स्वार्थ की बात है। इतना काम कोई सुगम है ही नहीं, इतना सुगम काम है संसार काम, कोई सुगम नहीं है इतना सुगम भगवान की प्राप्ति, क्योंकि अपना है भगवान। हम भगवान के हैं, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं है, क्योंकि संसार के साथ हम कहाँ रहते हैं। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, आप उगता है नहीं। 100 वर्ष पहले आपके हमारे ये शरीर कुटुंब नहीं था, और 100 वर्ष के बाद ये नहीं रहेगा, पर भगवान के साथ कब नहीं था और कब नहीं रहेगा बताइए। उनका संबंध हमारा नित्य है, ये संबंध हमारा अनित्य है। ये हमारा कैसे है, हम इसके नहीं, ये हमारा नहीं। ये तो काम करने के लिए आए, काम धंधा कर दो। भगवान के हम है, हमारे भगवान है, तो काम क्रोध के साथ हमारा संबंध थोड़ा ही है, हमारा संबंध भगवान के साथ है, अटूट अटूट संबंध है, स्वतः है, हमारे भगवान है। क्या कपूत की माँ नहीं होती क्या? सपूत की माँ ही माँ होती। ज्यादा चिंता है माँ है, तो ज्यादा चिंता तो है भगवान के, पर छोरा माने नहीं, क्या करे, माँ की बहुत चिंता है। माता पिता होते हैं वो सपूत के माता पिता की कायदा नहीं भाई। सपूत भी होता है, कपूत भी होता है, पूत तो होता ही है। हाँ, दुख देकर साफ करे, शुद्ध करे भगवान। भगवान ने कपूत अपन नहीं हुआ तो भगवान जमराज महक में हट जाए। कितनी तकलीफ पाई पड़े भाई, कितना आदमी रखना पड़े, कितना प्रबंध करना पड़े, तो आफत हट जाएंगे सभी। अगर कपूताई गिर जाए तो भगवान बहुत सुविधा हो जाए। इस बार सत्संग करने वाला, भजन ध्यान करने वाले भगवान राजी होते हैं। कभी नहीं था तकलीफ तुम्हारी मिटाई, नर देना पड़ता, 24 लाख दूरी देनी पड़ती, दंड देना पड़ता, तो ये तो हमारे हाथ मिटा। तो समझो तो बैठे बोले मैं तो और बता थे और समझो, पर 25 वर्ष सत्संग किया तो ये तो हो गया कि नहीं, जिसने नहीं किया उसे हो गया क्या? हाँ, तो धारण नहीं किया तो गलती है, उसको गलती को सुधारो। और सत्संग थोड़ी छोड़ना है कि 25 वर्ष नहीं होता सत्संग मत करो, ये तो है मतलब। निराश नहीं, अब उद्योग और करो। मैं बहुत देता हूँ ऐसा, ताड़ना देता हूँ, कहता हूँ, कड़ी कड़ी बात कहता हूँ। सत्संग करते हुए लाभ नहीं लिया, अपने विशेषता से नहीं लिया, लाभ लेना चाहिए। और लोग पन में करो क्या, मैं और पूछ लो फिर भी करिए वेद मधुदा भी एक दिन पूछ लिया है। हाँ, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक अपने अरे भाई लड्डू नहीं मिले माल तंग करेगा करेगा, और नहीं मिले वो तो पीछे पड़ेगा, और पिल्ला से ही माँ काम में हो जाए, काम बंद हमें क्या बंद उसे, हमारे तो हमारे माँ पूछ हुई कुछ नहीं है, कुछ ही है भाई, भक्ति में लगा भाई, ज्ञान में भक्ति ना भक्ति में लगो, भगवान को पुकारो। पूछे कौन है, प्रश्न करता ज्ञान ले रहे क्या था, भक्ति में लग रही क्या था, कर्मयोग में लग रही क्या था, लग गया भक्ति में सो हर्ज नहीं होगा। ज्ञान मार्गी वह, कर्म मार्गी वह, भक्ति में लगो फायदा ही फायदा होगा। और भक्ति मार्ग वालों को तो बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए भगवान के भरोसे। किस विषय में? फल के विषय ही, साधन के विषय में चिंता साधन नहीं करा। और साधन का बल नहीं चाहिए, बल का अभिमान नहीं चाहिए कि मैं इतना साधन करता हूँ, इतना जप करता हूँ, इससे हो जाएगा, इससे नहीं होगा, कृपा से। तो फिर जब क्यों करते हैं कि इससे बढ़िया कोई काम है नहीं, बढ़िया से बढ़िया काम करना है, इस बात करते हैं, होगा हम सब से कर लेंगे, ये नहीं होगा। भगवान को बात करते हैं जो इससे बढ़िया काम नहीं, स्वास्थ्य वही करता है, ऊंचे से ऊंचे काम में लगे रहे, ये हमारा काम है, करेंगे तो भगवान की कृपा तब होगी, हमारे बल की बात है नहीं। बल का अभिमान था एक बार यहाँ लगा वही गुण से मुझे साधन तो की वही गुण यहाँ। हाँ, तो बहुत साधन नहीं, बच्चों की बात है, पर कर छोड़ो मत ना, वही को नहीं, निराश मत होना साधन से, निराश होता नहीं, साधन होता नहीं, नहीं होता है, कमजोर होता है, तेजी से करना है अपना। और करना क्या है, और कोई काम बढ़िया है ही नहीं संसार बनने के सिवाय, बढ़िया काम कौन सा जो छोड़कर करोगे, और वही करना। आदमी वो साधन में तो तत्परता से लगे ही रहना चाहिए, और होगा भगवान की कृपा से। ऐसा नहीं भगवान की कृपा बिना कैसे, कृपा से होगा, कृपा का भरोसा रखो।
राम